कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा युद्ध कोई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, अपने ही मन से। मन, ये वही शक्ति है जो मानव को भगवान बना देती है, और वही मन यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसी मनुष्य को पागलपन, दुख और विनाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। जब मन शुद्ध और संयमित होता है तो वही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है, लेकिन जब वह अशांत और विक्षिप्त होता है तब वही हमें बंधनों में बांध देता है। आज का मनुष्य संसार जीतने में लगा है, पर अपने मन पर विजय पाने की इच्छा ही खो चुका है। यही कारण है कि सुख के साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन मन की शांति घटती जा रही है। मन को वश में करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर साधना का परिणाम है। यह ऐसा है जैसे कोई गंदे तालाब को हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करता जाए। पहले दिन उसमें गंदगी नजर आती है, दूसरे दिन कुछ कम होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वही तालाब इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखने लगता है। इसी प्रकार जब हम हर दिन अपने मन को शांत, स्थिर और पवित्र बनाने का अभ्यास करते हैं, तब भीतर का भगवान प्रकट होने लगता है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, हमारे ही भीतर निवास करते हैं। लेकिन मन की उथल पुथल में हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। जब मन शुद्ध होता है तभी भीतर की दिव्यता दिखाई देती है। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि मन को मार दो, उन्होंने कहा मन को साधो, क्योंकि मन नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे दूध को फेंकने के बजाय उससे दही और फिर मक्खन बनाया जाता है, वैसे ही मन को नष्ट करने के बजाय उसे ऊंचे विचारों में ढाला जा सकता है। यह वही मन है जो किसी साधक को भगवान के चरणों तक ले जाता है, और यही मन जब विक्षिप्त होता है तो उसे आसक्ति, लालच और मोह में डुबो देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं रहता, ठंड और गर्मी में कोई अंतर नहीं रहता, वह आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन को वश में करने की पहली सीढ़ी है स्वयं की पहचान। जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हम वास्तव में कौन हैं, तब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम अपने शरीर को मैं समझते हैं, अपने विचारों को मैं समझते हैं, लेकिन जो मैं साक्षी है, जो इन सबको देखता है, वही वास्तविक आत्मा है। वही आत्मा भगवान का अंश है। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि उस परमात्मा का अंश हूं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मनुष्य के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक आत्मा की और एक मन की। आत्मा की आवाज शांत होती है, निर्मल होती है, जो कहती है धैर्य रखो, प्रेम करो, क्षमा करो। और मन की आवाज होती है प्रतिशोध लो, भोगो, जल्दी करो। यह द्वंद्व हर पल चलता रहता है। जो व्यक्ति आत्मा की आवाज सुनता है वह परमात्मा के निकट पहुंचता है। जो मन की आवाज में खो जाता है वह संसार के जाल में उलझ जाता है। हर सुबह जब तुम उठो, सबसे पहले भगवान को याद करो। सिर झुकाकर कहो, हे प्रभु, आज मेरे मन को शांत रखो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। यह साधारण सी प्रार्थना नहीं, यह मन को अनुशासन सिखाने का पहला अभ्यास है। जब तुम हर दिन अपने विचारों के साथ सचेत हो जाते हो, तब धीरे धीरे मन को तुम अपनी मुट्ठी में पकड़ना शुरू करते हो। मन को वश में करने के लिए 3 मुख्य साधन हैं: ध्यान, भक्ति और विवेक। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो। धीरे धीरे वे विचार शांत होने लगते हैं। उस क्षण में मन स्थिर हो जाता है और वही मन वश में आने की शुरुआत है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक अनुभव है। इसमें निरंतरता चाहिए। पहले 5 मिनट बैठो, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे मन को स्थिर करना सीखो। भक्ति मन को सबसे सुंदर रूप देती है। जब तुम भगवान का नाम लो, 5 बार भन से राधे राधे सुबह उठने के बाद कहना। जब तुम प्रेम से भजन गाओ, जब तुम उनके स्वरूप का चिंतन करो, तो तुम्हारा मन स्वयं ही पवित्र हो जाता है। भगवान का स्मरण मन को वश में करने की सबसे कोमल पर सबसे प्रभावशाली विधि है। जिस मन में प्रेम बस जाता है वह कभी अशांत नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, भक्ति योग से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। जब मन का केंद्र मैं से हटकर तू बन जाता है,
तो मन शांत हो जाता है। विवेक का अर्थ है सही और गलत में अंतर करना। जब मन किसी प्रलोभन में फंसता है तो विवेक ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। विवेक के बिना मन अंधा है। अगर मन कहे चलो ये काम कर लेते हैं, इससे आनंद मिलेगा, तो विवेक पूछता है क्या यह सही है? इस प्रश्न से मन रुकता है, सोचता है और तभी वह नियंत्रण में आता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, कुछ देर टिकता ही नहीं। पर सोचो, यह चंचलता किसकी है, मन की या तुम्हारी आदतों की? मन वैसा बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं। अगर दिन भर सोशल मीडिया, चिंता और लालच में डूबे रहोगे तो मन उथल पुथल ही करेगा। लेकिन अगर दिन भर भगवान के नाम, सद्विचार और आत्म मंथन में रहोगे तो मन स्वतः शांत रहेगा। मन को जैसा आहार दोगे वैसा ही वह बनेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मन को भगवान में लगाना ऐसा है जैसे किसी बालक को मिठाई देना। पहले वह इधर उधर भागता है, लेकिन जब मिठाई मिलती है तो वहीं टिक जाता है। मन को भटकने दो, लेकिन उसे बार बार भगवान की ओर लौटाओ। जैसे माता अपने शिशु को बार बार बुलाती है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को बुलाना है। हे मन, लौटा प्रभु के चरणों में। धीरे धीरे वह लौटने लगेगा। एक समय की बात है, एक साधु नदी किनारे तपस्या करता था। उसका मन बड़ा चंचल था। वह हर दिन सोचता कि आज ध्यान करूंगा, पर जैसे ही बैठता मन इधर उधर भागने लगता। कभी भिक्षा की चिंता, कभी अतीत की बातें। वह परेशान हो गया। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा मन क्यों नहीं रुकता, मैं क्या करूं? रात को स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और बोले, मन को पकड़ने की कोशिश मत कर, उसे प्रेम से बांध। जैसे चरवाहा अपने गाय को रस्सी से नहीं बल्कि पुकार से बांधता है। उसे पुकार, समझा और उसे वह दिखा जो सुंदर है। साधु ने भगवान के वचन माने और हर दिन भगवान का नाम जपने लगा। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत हो गया। वह समझ गया कि मन को शक्ति से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। जब तुम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाते हो तो वह धीरे धीरे संसार के मोह से हटने लगता है। फिर जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब भी मन शांत रहता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी मन विचलित नहीं होता। यही है समत्व योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात कर्म करते रहो पर आसक्ति मत रखो। यह वाक्य मन को नियंत्रण का सबसे बड़ा सूत्र है। भगवान का निवास किसी सोने के मंदिर में नहीं, बल्कि उस मन में होता है जो शुद्ध, प्रेममय और विनम्र हो। जो व्यक्ति अपने मन को सेवा और करुणा से भर देता है वही सच्चा योगी है। वही जानता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोगना नहीं बल्कि बांटना है। मन को वश में करना केवल आत्मिक साधना नहीं, यह जीवन का हर क्षेत्र सुधार देता है। जब मन वश में होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सही होते हैं, संबंध मधुर होते हैं। तब व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसे विषयों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति इन विषयों से मुक्त हो गया वही सच्चे अर्थों में जीवित है। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात अपने आत्मा द्वारा अपने को ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ। तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं करेगा, न माता, न पिता, न गुरु। यह कार्य तुम्हारे अपने हाथों में है और यह तभी होगा जब तुम अपने मन को साध लोगे। इस संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, वह सब मन की दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर मन प्रसन्न है तो दुनिया सुंदर लगती है, अगर मन अशांत है तो फूल भी बोझिल लगते हैं। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपने भीतर के मन को बदलो। जब मन में शांति है तो हर परिस्थिति वरदान बन जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर देता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। वह भोगता है पर आसक्त नहीं होता। वह हंसता है पर भीतर गहराई में शांत रहता है। वह देता है पर अहंकार नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति को भगवान के साक्षात दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि उसका मन ही अब मंदिर बन चुका होता है। हे साधक, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का नियंत्रण वापस लो। अपने मन से कहो, अब मैं तेरा स्वामी हूं। अपने विचारों को प्रेम से दिशा दो। हर दिन थोड़ी देर ध्यान करो, भगवान का नाम लो और आभार प्रकट करो। यह 3 बातें यदि तुमने जीवन में अपनाई तो तुम्हारा मन स्वयं ही वश में आने लगेगा। याद रखो,
भगवान का सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाता है, बल्कि वह है जो हर क्षण अपने मन में भगवान को बसाए रखता है। जब भी मन विचलित हो, बस कहो, हे श्री कृष्ण, मेरे मन को स्थिर कर दो, और फिर देखना कैसी दिव्यता उतरती है तुम्हारे भीतर। इस अमृतमय वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रिय श्रोता, यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इन शब्दों ने आपके मन में थोड़ी भी शांति जगाई हो, तो प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखकर कमेंट करें। आपका हर शब्द एक आशीर्वाद की तरह है, और यदि आप इस ईश्वरमय यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में प्रेम, प्रकाश और संतुलन भर दें। आपका हर दिन एक नई साधना बने, आपका हर क्षण भगवान के नाम से पवित्र हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।